हेलो हेलो। हाँ भाई, नमस्कार आप सभी को। मैं आपका अपना वीर का दिन स्वागत करता हूँ आज की क्लास में। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। और आज हम आपके सामने लेके आए हैं स्लोट 2। और जो रहेगा आपका वो रहेगा सिनोनियम्स का। जैसे पार्ट 1 था आपने वो देख लिया होगा। और 8 मिनट में 20 नहीं, आप मानना चाहो तो लगभग 70 to 80 वर्ड्स वो होंगे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट होंगे आपके लिए। तो आपके सामने मेरे भाई के 20 तक हमने कंप्लीट कर लिए थे। आज हम आपके सामने लेके आए हैं, वो लेके आए हैं नेक्स्ट। और नेक्स्ट में आप देखेंगे 21 से शुरुआत करते हैं, देख लेते हैं। एक वर्ड लिख रखा है आपके सामने, एडवर्स। एडवर्स का मतलब सिनोनियम्स की सीरीज है। डियर लेडीज एंड जेंटलमैन, किसकी सीरीज है? सिनोनियम की। तो इसमें आप देखेंगे तो लिख रखा है एडवर्स। एडवर्स का मतलब क्या होता है? प्रतिकूल। प्रतिकूल यानी क्या कहोगे? अनफेवरेबल। कल की क्लास में भी बताया था आपको कि जिस भी शब्द के लास्ट में एबल या एबल लिखा मिले ना, वो इंग्लिश लैंग्वेज में काम किसका करेगा? एडजेक्टिव का करेगा। यही हमने पढ़ा था। तो एडवर्स जो आपके सामने, इसको हम कहेंगे अनफेवरेबल, होस्टाइल, या इसी को क्या बोल सकते हो? नेगेटिव बोल सकते हो। आगे लिख रखा है बेनेवोलेंट। शायद ये कल की क्लास में भी हमने जिक्र किया होगा। चलो कोई नहीं, दोबारा आ गया तो अच्छा वर्ड है। बेनेवोलेंट को एक रूट वर्ड मैं आपको बता रहा हूँ। जिस भी वर्ड में बी ई एन लिखा मिले तो उसका मीनिंग होगा अच्छा। और जिस भी वर्ड में एम एल लिखा मिले तो उसका मीनिंग क्या होगा? बुरा। ठीक है ना। जैसे मेलेवोलेंट हो गया, ठीक है, मेल फिक्शन हो गया आपका। तो बेनेवोलेंट की मैं बात करूँ तो क्या कहोगे? काइंड, जेनरस या चैरिटेबल। ठीक है। आगे आपके सामने लिख रखा है मेरे भाई, वो लिख रखा है सीज। सीज का मतलब क्या होता है? किसी को स्टॉप कर देना, बंद कर देना। ठीक है ना। हाल्ट क्या कहोगे इसमें? हाल्ट या एंड बोल सकते हो, स्टॉप बोल सकते हो इसमें। अगला वर्ड जो है आपके सामने वो लिख रखा है डिफाई। डिफाई का मतलब क्या होता है? डिसओबे करना, यानी आज्ञा नहीं मानना। ठीक है। डिफाई अच्छा वर्ड है, इसको ध्यान रखना, स्टार लगा लेना। ठीक है। तो इसको हम कहेंगे रेसिस्ट या डिसओबे या चैलेंज, दोनों सही है। इसमें याद रखोगे, इसमें क्या रखोगे? इसका रेसिस्ट वर्ड याद रखोगे। आगे लिख रखा है इलेट। इलेट का मतलब क्या होता है मेरे भाई? किसी को एक्साइट करना, डिलाइट करना, एक्साइटमेंट जिसको आप कहोगे, या एक्जीहिलेट बोल सकते हो इसमें। इलेट का वर्ड याद रखोगे, वो कौन सा याद रखोगे? डिलाइट, जिसको हम कहेंगे पेपर के लिए इंपॉर्टेंट वर्ड है। ठीक है। फीबल, इसको ट्रिपल स्टार लगा लेना, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड। फीबल का मतलब क्या होता है? कमजोर। फीबल, ठीक है, इसको हम कहेंगे कमजोर। और कमजोर हो गया तो इसको हम कहेंगे वीक कहेंगे। एक वर्ड आपने सुना होगा, फेबल। फेबल का मीनिंग क्या होता है? मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना एक बार। फेबल जो होता है इसको क्या कहोगे? तो इसमें आपके सामने लिख रखा है, वो लिख रखा है आपके सामने फीबल, वीक, फ्रेल या फ्रेजाइल। दोनों वर्ड इंपॉर्टेंट है, दोनों को स्टार लगा लेना। एग्जामिनेशन में दोनों ही सिनोनियम में पूछे जाते हैं। आगे लिख रखे हैं ग्रेगारियस, ये भी इंपॉर्टेंट वर्ड है। ठीक है। आपको कल भी बताया था, दोबारा बता देता हूँ। जिस भी वर्ड के लास्ट में ओ यू एस लिखा मिलेगा ना, तो इंग्लिश में काम किसका करेगा? एडजेक्टिव का। ठीक है। तो ग्रेगारियस को क्या बोल दोगे आप? मिलनसार, यानी सोशिएबल, फ्रेंडली या आउट गोइंग, जिसको हम कहेंगे। आगे लिख रखा इंडर। इंडर का मतलब क्या होता है? ऑब्स्ट्रैक्ट, बाधा डालना। ठीक है। इम्पेड या ब्लॉक कहोगे। इम्प्लोर का मतलब क्या होता है? हाँ भाई, इम्प्लोर का किसी से प्रेयर करना, प्रार्थना करना, उसको हम कहेंगे इम्प्लोर। यानी आप बोलना चाहो तो बैग, प्लीड या इंट्रीट बोल सकते हो। ठीक है। आगे लिख रखा है डियर एवरीवन, वो लिख रखा है जस्टिफाई करना। जस्टिफाई करने का मतलब क्या होगा? किसी को बिल्कुल ठीक ठहराना या उचित ठहराना, उसको हम क्या कहेंगे मेरे भाई? वो कहेंगे जस्टिफाई। यानी आप इसमें बोलना चाहो तो इसको क्या कहोगे आप? उचित ठहराना या डिफेंड, एक्सप्लेन या सपोर्ट। डिफेंड वर्ड जो है वो याद रखेंगे आप। आगे लिख रखा है आपके सामने किंडल। किंडल का मतलब क्या होता है? किंडल का मतलब क्या होगा? लाइट जलाना। ठीक है। प्रज्वलित करना, यानी इग्नाइट, लाइट या स्पार्क। इग्नाइट जो वर्ड है ना, इग्नाइट वर्ड से एक वर्ड बना आपका इग्निशन, सुना होगा आपने। ठीक है। आगे लिख रखा है आपके सामने लीनियंट, इसको ट्रिपल स्टार लगा लियो। लीनियंट की मैं बात करूं तो इसका मतलब होगा दयालु। लीनियंट को कहोगे दयालु, सहनशील। काइंड यानी मर्सीफुल या टॉलरेंट, जिसको कहेंगे। आई समझ में बात? ठीक है। अगला वर्ड है डियर एवरीवन, वो लिख रखा है मार्वल। मार्वल का मतलब क्या होगा? आश्चर्यचकित होना, वंडर, एडमायर, एस्टोनिश। इसको स्टार लगा लेना। एस्टोनिश का की जगह कभी कभी वो पेपर में एक वर्ड पूछेगा जिसको हम कहेंगे एस्टोनिशमेंट। क्या बोल देंगे? एस्टोनिशमेंट बोल देंगे। ठीक है। आगे आपके सामने एक अगला शब्द पेश और कर रहा हूं, जिसको हम कहेंगे, वो कहेंगे नेग्लिजेंट। नेग्लिजेंट का मतलब क्या होगा?
जो लापरवाही करता होगा, जिसको हम कहेंगे केयरलेस, ठीक है। यानी आप कहोगे केयरलेस, रेकलेस या स्लोपी। पेपर में कौन सा पूछेगा आपसे, तो वो पूछेगा मेरे भाई रेकलेस। कौन सा पूछेगा, रेकलेस पूछेगा। जिसने अभी तक टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, और टेलीग्राम का नाम जो रहेगा अपना, उसको हम कहेंगे डॉक्टर अमित एकेडमी इंग्लिश। क्या कहेंगे इसको हम, डॉक्टर अमित एकेडमी इंग्लिश। इसको आप अभी ज्वाइन कर लेना मेरे भाई, टेलीग्राम को आप ज्वाइन कर लेना, डॉक्टर अमित एकेडमी इंग्लिश। इसमें जो भी इम्पोर्टेंट जो है जानकारी वो आपको मिलती रहती है। आगे लिख रखा आपके सामने, उसको हम कहेंगे ऑप्टिमिस्टिक, स्टार लगा लेना। एक बात और याद रखना, जिस भी वर्ड के लास्ट में आई सी लिखा मिले तो वो काम करेगा किसका, एडजेक्टिव का। किसका काम करेगा, एडजेक्टिव का। तो ऑप्टिमिस्टिक को हम क्या कहेंगे, आशावादी कहेंगे। इसको आप होपफुल बोल सकते हो, पॉजिटिव या कॉन्फिडेंट बोल सकते हो। पेपर के लिए याद रखोगे वो कौन सा वर्ड रखोगे, होपफुल रखोगे। इसी ऑप्टिमिस्टिक का पेपर में एंटोनियम पूछा जाता है, और इसका एंटोनियम जो बनेगा ना, वो कौन सा बनेगा, पेसिमिस्टिक। कौन सा बनेगा मेरे भाई, पेसिमिस्टिक बनेगा। आगे वर्ड लिख रखा है आपके सामने, पोंडर। पोंडर का मतलब क्या होता है, किसी चीज को कंसीडर करना। कंसीडर करना यानी विचार करना। तो याद रखोगे कौन सा वर्ड, कंसीडर, यानी आप बोलना चाहो तो रिफ्लेक्ट करना। आगे लिख रखा क्वेरल। क्वेरल का मतलब क्या होता है, लड़ाई झगड़ा करना। यानी आप इसमें क्या कहोगे, डिस्प्यूट, फाइट या आर्गुमेंट बोल सकते हैं। अरे ये तो मोस्ट इंपोर्टेंट सिनोनियम होंगे इसके। अगले वर्ड पर लेके चलूं तो इसको आप क्या कहेंगे, डियर एवरीवन। ये लिख रखा है रोबूस्ट। ये लिख रखा है रोबूस्ट। रोबूस्ट का मतलब क्या होता है, स्ट्रोंग जो होगा ना, मजबूत जिसको कहेंगे उसको हम कहेंगे रोबूस्ट। यानी स्ट्रोंग बोल दो, स्टर्डी बोल दो, पावरफुल बोल दो। आगे आपके सामने लिख रखा है, वो लिख रखा है आपके सामने हमने लिख रखा है सुथी। इसको ट्रिपल स्टार लगा लेना। सुथी का मतलब क्या होता है, काम, ठीक है। काम बोल सकते हो, कंफर्ट या रिलीव बोल सकते हो। एक लास्ट का वर्ड है आज के लिए, और इसको हम कहेंगे वैग्यू। वैग्यू का मतलब क्या होगा, अस्पष्ट कहेंगे। इसको आप क्या बोल सकते हो, अनक्लियर बोल सकते हो, इंडेफिनिट बोल सकते हो, और आपके सामने एम्बिगुअस बोल सकते हो। इसका एंटोनियम जो है वो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता दोगे, एंटोनियम। और एक इसकी का आप बताओगे, वो बताओगे सिनोनियम। इन तीन वर्ड को छोड़कर है ना, वो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देंगे। जिसने अभी तक टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। और जिसने अभी तक, जो बच्चा चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब कर रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और जिसने लाइक नहीं किया वो लाइक कर दो। मिलते हैं अगली वीडियो में। आपका कोई भी डाउट है, नेक्स्ट वीडियो किस कमेंट पे चाहिए, तो आप मेरे को जरूर बता देना अपने कमेंट सेक्शन में। थैंक यू एवरीवन क्लास को अटेंड करने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में सिनोनियम के नेक्स्ट पार्ट के साथ में।